आपके स्क्रीन की भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है बाबू? बिल्कुल बाबू, तो हो जाएगा इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी की संघीय और संसदीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट से जब तक 400 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, 5 मॉडल सेट आप जब तक इसमें नहीं देख पाइएगा तब तक आपको कहीं नहीं जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम जो है वो कहां पे बनाया गया था? तो मद्रास चेन्नई में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि भारत में अगला नंबर प्रश्न से भी क्या कह रहा है कि डेक्कन ऑडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो बिल्कुल बाबू महाराष्ट्र में चलती है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो पूर्वी रेलवे क्षेत्र है वही आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो आपका उपभोक्ता उद्योग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का बिल्कुल ही राइट जवाब। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से करेंगे, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग में किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो बिल्कुल बाबू इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूस से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जो राज्य है वो कौन है? तो उड़ीसा है, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था बाबू? तो कन्वेंशन हुआ था, तो बिल्कुल इसका बाबू राइट जवाब हो जाएगा कि अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन आता है? तो बाबू ऑस्ट्रिया आता है। क्या आता है? ऑस्ट्रिया आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब मेजनी है। कौन है बाबू? मेजनी है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण याद करके रखिएगा कि 1786 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 1786 जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, क्योंकि समय काफी कम है। अगला प्रश्न है कि राउरकेला को लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि उड़ीसा है। कौन है बाबू? उड़ीसा है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न से भी कह रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक का जो नाम बाबू हो जाएगा वह दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों का दोनों है, यानी ऑप्शन जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित से किसमें की गई थी? तो बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्था में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी किया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सभी बच्चे जानते हैं ग्राम पंचायत का, यानी कि मुखिया वगैरह का, सरपंच पंच का कितना होता है? 5 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग करता है, जो चुनाव चिन्ह मिलता है कौन आयोग ये इसको आवंटित करता है? तो राजनीतिक दलों में जो चुनाव चिन्ह होता है उसे आवंटित जो चिन्ह होता है वो चुनाव आयोग करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद कर लीजिएगा झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, क्योंकि समय काफी ही कम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा कि 22 को दिया गया है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम सभी, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, क्योंकि समय काफी कम है। 80 में बिना सोचे समझे आप 40 का प्रश्न का बिल्कुल सही में सही करके आएंगे, मेरी गारंटी है ये। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी यात्रा से हुई है, यानी ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है
ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी वो चीन से हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से क्योंकि समय काफी कम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो बहुजन जो समाज पार्टी होता है बाबू, ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं होता। ये जनता दल, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जो जनता दल है बहुजन समाज पार्टी है आपका राष्ट्रीय दल, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आपका ये राष्ट्रीय दल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से क्योंकि समय काफी कम है। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार कर दिया था? तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब 26 जनवरी 1950 को कर दिया था, यानी ऑप्शन जो सी होगा ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, तो सभी बच्चे जानते ही हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है बाबू वो क्या है? बंगला है। लोजपा का, लोजपा जानते हैं ना, चिराग पासवान का, बिल्कुल। तो चिराग पासवान जो रामविलास पासवान थे उनका क्या था चुनाव चिन्ह? बंगला छापता। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी का कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का कौन सा प्रकार, तो लोकतंत्र जो है ना वो सबसे अच्छा माना जाता है, यानी ऑप्शन जो बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी जो आपका जो एक कचहरी होता है, जब कहीं झगड़ा वगड़ा होता है सुलझाने कौन जाते हैं? सरपंच आते हैं, जो ग्राम कचहरी होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? देखिए इसमें थोड़ा सा गलती क्वेश्चन टाइप है। निम्नलिखित में से कौन जो होगा नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? जो करेंसी नोट होता है ना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता है, यानी कौन करता है? आरबीआई करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट से। अगला है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो बिल्कुल यह बात किसने कहा डाली थी? तो यह बात कहती हार्टले बिडर्स ने कहा डाली थी, यानी ऑप्शन हो जाए क्या चीज? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। या क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है, यानी कि जहां पे विकासशील होता है यानी कि विकास करने के लिए योग्य होता है, उसमें का जो जनसंख्या होती है यानी कि लोग होते हैं वो किस पे सबसे ज्यादा निर्भर होती है? तो वहां पे कृषि पे भी होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी होते हैं और सेवा क्षेत्र में भी होते हैं, यानी कि तीनों के तीनों क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी देखिए फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सारा का सारा क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है वो छोटे पैमाने का उद्योग होता है? तो खिलौना उद्योग है, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि आप लोग खिलौना बनाइए, तो खिलौना उद्योग जो आपका है कौन सा उद्योग है? छोटा उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना क्या है? तो ये कहां है? तो आपका डिगबोई में है बाबू। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में कुलीन किसे कहा जाता है? तो याद करके रखिए फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है बाबू सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आपको यह बता देना है। तो बिल्कुल किसका संबंध नहीं है बाबू? तो बिस्मार्क का नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। 5 मॉडल सेट से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो लगातार मात्र एक वीडियो में देखिए पूरा 5 मॉडल सेट यानी कि पूरे 400 क्वेश्चन। एक मॉडल सेट में आपको कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे? 80 क्वेश्चन। इस प्रकार से 5 मॉडल सेट में कितने क्वेश्चन? तो 400 क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है। चलिए और ये वही सब क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया और जारी किया गया क्वेश्चन है। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? आपको यह बताना है। 59 नंबर प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो याद कीजिएगा 1929 में आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने कब की गई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो 1920 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही
करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुद्रिदाता के रूप में भारत को कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर कि चार्ल्स मेटकाफ है। क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकाफ है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए जो गांधी जी थे वो दांडी यात्रा की थी, आपको पता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दांडी चुनी थी, यानी ऑप्शन क्या चीज? बी नंबर। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और प्रश्न कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में ही कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे जो सीमेंट उद्योग होता है बाबू ये कृषि पर आधारित नहीं है। चीनी उद्योग तो आपका गन्ना से होता है तो जो कि कृषि पे उद्योग है। कागज उद्योग जो कागज और बांस वगैरह से बनता है ये भी है। वस्त्र उद्योग ये भी आपका रेशम वगैरह से बनता है, ये भी कृषि से ही आधारित है। लेकिन ये सीमेंट उद्योग आपका कृषि से आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें सीमेंट को जो होते हैं पत्थर वगैरह को घीस वगैरह करके पीस करके को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि लॉ ऑयल्स क्या है? तो लॉ ऑयल्स का बाबू यहाँ से क्या है? अनवीकरणीय एक संसाधन होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक जो गैस पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन क्या जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है बाबू? तो बिल्कुल वह तारापुर है। कौन है? तारापुर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कौन है? तो आपका बोकारो तेल इस्पात क्षेत्र उद्योग जो है ये है आपका, यानी ऑप्शन क्या जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न से भी कह रहे हैं कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो पटना जिला में जो है वो सर्वाधिक आबादी है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हम लोग का बिहार में पटना जिले में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न से भी कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है बाबू? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो जेनेवा में है, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। मात्र 5 मॉडल सेट आपको तैयारी कर लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो उत्पादन कुशलता पर दिया जाता है, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये आपके बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे बाबू वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सभी का कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो याद कीजिएगा महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है, यानी ऑप्शन जो डी कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय ये भारत राज्य में किसकी? तो गोवा की है। किसकी है बाबू? गोवा की है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो देखिए भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकाल और दीर्घकाल ये दोनों प्रकार के ऋण का लेन देन होता है, यानी ऑप्शन क्या जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने की कोशिश कीजिए कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है बाबू? तो बिल्कुल वह स्वस्थ है। क्या है? स्वस्थ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का, अभी तो बाकी है पूरा का पूरा मॉडल सेट हम लोग देखने वाले हैं, पूरे 5 मॉडल सेट। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक चाहिए, मतलब कि होना चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए आपको एग मार्क का। किसका? एग मार्क का चाहिए। चलिए हॉलमार्क का प्रयोग कहां होता है? स्वर्ण, यानी कि सोना के रूप में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? अगला प्रश्न इस मॉडल पेपर हम लोग कह रहा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति
कंटक से हुई है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह सोन नदी की हुई है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले मॉडल सेट की कि अगला मॉडल सेट हम लोग का क्या कह रहा है, क्योंकि काफी लाजवाब शानदार क्वेश्चन है और मात्र आपको 400 क्वेश्चन या आपको तैयारी कर लेनी है 5 मॉडल सेट और इसी से आपके क्वेश्चन आएगा। आइए देखते हैं कि अगला सेट हम लोग का क्या कह रहा है। तो आइए फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मॉडल सेट 2 को, देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए धमाल मचाने वाला है। आप अंतिम तक जरूर देखिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप 5 मॉडल पेपर देख लीजिए और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आपको पता है तो नहीं पता है तो आपको याद इसे करते जाइए। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था बाबू, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि किस देश में न्यू डील नीति लागू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि अमेरिका में लागू की गई है, तो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब तक 400 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, 5 मॉडल पेपर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको कहीं नहीं जाना है। जिस प्रकार हम ठान लिए कि जब तक आपको 400 क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 5 मॉडल पेपर कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आपको कहीं जाना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1930 की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अब चेहरे पर मुस्कान लेकर के मेरे प्यारे साथियों सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बाबू कहा जाता है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सीधे एग्जाम में आएगा वो प्रश्न, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट से कमेंट करते रहेंगे। अगला प्रश्न, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ जो किया गया था वो कब से किया गया था, तो याद करके रखिएगा कि 1991 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। मात्र एक यह वीडियो देखिए और एकदम परीक्षा में धमाल मचा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संसाधनों का अधिकार होता है, तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। रिवीजन कर लिए फटाफट से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला प्रश्न, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम जो होता है वह क्या चीज होता है, तो याद कर लिए मुद्रा होता है। क्या होता है? विनिमय का सर्वोच्च जो माध्यम होता है वह मुद्रा होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर सीधे एग्जाम आने वाला वह प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा 1975 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। मात्र 5 मॉडल सेट कंप्लीट कीजिए, मात्र एक वीडियो से। यह पहला ऐसा यूट्यूब पे इतिहास हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी आपदा थी, किस प्रकार की आपदा थी बाबू, तो यह मानव जनित आपदा थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है बाबू, आपको यह बता देना है। बिल्कुल, तो 5 जोन जो होता है, ये जोन 5 जो होता है वो आपका खतरनाक होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी के नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब मैंग्रोव की, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया सारा का सारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है, तो सर्वाधिक ये खतरनाक जो सुखाड़ है वो कृषि सुखाड़ होता है। जब कृषि सुखाड़ होता है तो सब चीज खत्म हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न से भी कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो वित्तीय संस्थाएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी जो बैंकों का गठन होता है वो किस स्तर पे होता है, तो जिला स्तर पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि निजी क्षेत्र भी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र भी हो जाएगा और आर्थिक नियोजन भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। मात्र 5 मॉडल सेट का रिवीजन कर लीजिए और परीक्षा में एकदम धमाल मचा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है, तो एल्युमिनियम उद्योग में जो है वह बॉक्साइट का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही
राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, क्योंकि समय काफी कम है, अब आपको सीधे एग्जाम ही देना है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है बाबू, आपको यह बता देना है। तो बिल्कुल असम में है। क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है बाबू? तो अनवीकरणीय आपका कोयला हो जाएगा यहाँ से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से रिवीजन कर लीजिए, मात्र 5 क्वेश्चन कह रहा है। अगला ये 5 सेट। अगला कह रहा है कि इनौर पतन स्थित है बाबू, तो इनौर जो पतन है बाबू वो याद कर लीजिएगा तमिलनाडु में है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय जो उद्यान है बाबू वो केरल में स्थित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। पूरे 400 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया, मात्र वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो बिहार बोर्ड को द्वारा बताया गया क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि बिहार बोर्ड ने भी पहले बता दिया है कि कम से कम पिछले 5 वर्षों का मॉडल पेपर आप जरूर पढ़ लें, उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और गारंटी भी है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है बाबू? तो बिल्कुल वो मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न सभी कह रहा है कि टेक्सोल का उपयोग होता बाबू, तो टेक्सोल का जो उपयोग होता है वह कैंसर में होता है, यानी ऑप्शन जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो कन्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है बाबू वो याद करके रखिएगा कि मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर जो दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाबू, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सभी बच्चे जानते हैं मयूर है, यानी कि मोर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वो कोयला के लिए भी, पेट्रोलियम के लिए भी और प्राकृतिक गैस के लिए भी, यानी से क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, जितने भी प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की। बिल्कुल बाबू हमसे तेजी से जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है? तो दक्षिण भारत की नदी घाटी जो परियोजना है वह तुंगभद्रा परियोजना है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। सीधे आपके एग्जाम में आने वाला वो प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहां है? तो बिहार में ताप विद्युत जो केंद्र है वह कटिहार में है, कटिहार। इन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, यानी कि आगे है? तो वह कौन सा आगे है बाबू? आपको फटाफट से बताना है। बिल्कुल वह भारत देश है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां से? तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से रिवीजन कीजिए। अगला क्वेश्चन, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो वह खरगोश है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट से देखिए कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बाबू? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद कर लीजिएगा कि 1924 में कब की गई थी? 1924 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि बिना कांग्रेस में कौन राष्ट्र जो है सम्मिलित नहीं है? तो याद कीजिएगा ब्रिटेन शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर जो दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का जो गठन हुआ था बाबू वह याद कर लीजिएगा कि 1975 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद कर लीजिएगा आर्य समाज की स्थापना जो है वह दयानंद सरस्वती ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था? तो पहला वाष्प इंजन जो है जेम्स वाट ने आविष्कार किया था। वाष्प इंजन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, कि मराठी में ही कर दिया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी से कह रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो यहां से हीरा जो दिया गया है ये सबसे कठोर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट से वीडियो को छोड़ के नहीं जानी है। जो बच्चे वीडियो को छोड़ के जाएंगे उनको काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा, बिल्कुल ये कह देते हैं, क्योंकि यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन आएगा। आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, आपको कहीं जाना ना पड़े, इसलिए आपको पूरे 5 मॉडल सेट कंप्लीट करा रहे हैं मात्र एक वीडियो में। अगला क्वेश्चन, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है बाबू? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की केरल में की जाती है। किसमें की जाती है? केरल में की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी से कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो 1986 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी नंबर, ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य जो साधन है वह कृषि है। बिहार में सभी लोग जो है, अधिकतर लोग जो है वो कृषि पे ही आधारित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंग है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला देखिए, फटाफट से कमेंट रुकना चाहिए, और लाइक नहीं किया तो फटाफट से जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो लाइक कीजिए। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगी। बिल्कुल बाबू, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य जो है बाबू वह क्या चीज है? तो बिल्कुल वो तीव्र आर्थिक विकास भी है, रोजगार सृजन भी है, और निर्धरता उन्मूलन भी है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो सभी बच्चे तो जानते ही हैं, क्योंकि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि मुंबई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग होता है? तो हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी हॉलमार्क कहां पे? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी नंबर का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। मात्र आप 400 क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए 5 मॉडल सेट का, और इसी से आपका क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी है इसका। चलिए अगला है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में, लेकिन आपको भूलना नहीं है, एक बार में नहीं होता है, 2-3 बार देख लीजिए, बाद में भूल जाएगा, कहिएगा सर बताया ही नहीं है। ऐसा नहीं है बाबू, सब चीज बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम सभी कह रहे हैं कि निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज है? यहां से आपको बताना है कि आध्यात्मिक जो खनिज है बाबू वह आध्यात्मिक खनिज कौन है? तो अभ्रक आपका क्या हो जाएगा? तो आपका आध्यात्मिक खनिज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1992 ईस्वी, यानी ऑप्शन जो दिया गया है सी नंबर, ये सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का है, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो याद करके रखिएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो वह लिखी थी कौन बाबू? फटाफट से बताइए। बिल्कुल बाबू, तो इसका बिल्कुल बाबू सही जवाब हो जाएगा, कौटिल्य ने लिखी है, यानी कि कौटिल्य जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो होता है वह क्या चीज होता है? आपको यह बता देना है। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल वो भाषा होता है, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो देखिए सामाजिक समस्या जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, यानी कि इनमें से सभी दिया गया है डी नंबर, ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी से कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो बिल्कुल वो 1990 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध जो पर्व है वो कौन है? तो छठ पूजा सबसे प्रसिद्ध पर्व होता है बिहार में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी ये कह रहे हैं कि बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो हाजीपुर का नाम आप सुने हैं, हाजीपुर का केला बहुत ही फेमस होता है, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला प्रश्न हम सबसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर के नहीं बहती है? तो याद कर लीजिएगा कि गोमती जो नदी है वो बिहार से होकर के नहीं बहती है, यानी ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सबसे कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो आपको याद करके रखना, बड़ी शानदार क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति के, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए, फटाफट से कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो बाबू गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर जो दिया गया है सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी आता है कि लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को क्यों कहा जाता है, इसका भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य जो कारण होता है बाबू वो क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा कि पानी की कीमत में वृद्धि, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल जो कानून होता है बाबू वह किस पे लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है वह किसका कथन है? तो याद कीजिएगा यह कथन अब्राहम लिंकन जी का है, यानी ऑप्शन जो बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर जो है ग्राम पंचायत है, यानी ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि नगर पालिका किस अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका बाबू याद कर लीजिएगा कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे काफी ज्यादा उनको नुकसान होने वाली है। अगला क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जो है बाबू वो मेजनी ने की थी। कौन की थी? मेजनी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो बीना कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो मेटरनिक ने की थी, यानी ऑप्शन जो डी कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए जीत के लिए जीत की जरूरत है बाबू, आपको ठान लेनी है, हार के लिए तो डर ही काफी है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाउलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषाएं बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि अंकुरवाट का मंदिर कहां है? तो बाबू याद करके रखिएगा कि अंकुरवाट का जो मंदिर है बाबू वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब हो जाएगा कंबोडिया में। कहां हो जाएगा? कंबोडिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था बाबू याद कर लीजिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए नंबर क्या है ये दिया हुआ है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी बाबू? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, चैनल पे पहले बनाया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला कर, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड बांध बना है, तो बाबू याद कर लीजिए हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर बना है, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? तो बिहार में जो है रेल वर्कशॉप जो स्थित है बाबू वो जमालपुर में है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। कहां है बाबू? तो जमालपुर में। एकदम आपको याद कर लेना, दिमाग में बैठाते जाना एक एक क्वेश्चन, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो याद कर लीजिए मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें प्राकृतिक आपदा कौन है, तो भूकंप है। जो अपने आप घटित हो, जो मानव के द्वारा नहीं घटित कराया जाए, वही आपका प्राकृतिक आपदा होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होता है वह आपका यहाँ पे मोबाइल हो जाएगा। इस समय क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न, ये कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है। तो कोसी में जो बाढ़ आने का कारण है वह अधिक वर्षा भी है, हिमालय की बर्फ का पिघलना भी है और नदी में अगाध का जमना भी है। इन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, क्योंकि समय काफी ही कम है। अगला प्रश्न, महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम क्या है। तो महासागर की तली में होने वाला कंपन का कारण सुनामी होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इससे तो ये रहा इस मॉडल पेपर का पूरा 80 क्वेश्चन, एक मॉडल पेपर समाप्त हो गया। इसी प्रकार से लगातार मॉडल सेट हम लोग करेंगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है बाबू, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये मॉडल पेपर ये समाप्त हो गया। अब आइए बात करते हैं सेकंड मॉडल पेपर की, सेकंड मॉडल पेपर में क्या क्या क्वेश्चन धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं मॉडल सेट 3 को और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट से, इससे बाहर आपके एग्जाम नहीं आएगा। जब तक 400 क्वेश्चन समाप्त नहीं होगा तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ। आपको बताना चाहेंगे इस साल आपके परीक्षा में 112 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 80 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 32 आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र आपको आधे प्रश्न का जवाब देना है। सब्जेक्टिव वही वीडियो आपको बहुत जल्द ये मिल जाएगा इस चैनल पे, फटाफट से वो भी वीडियो देख लीजिए। और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन इस मॉडल सेट का क्या करा है, अंतिम तक जरूर देखिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। फटाफट से जवाब दीजिए। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा, ये कोलोन कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट बाबू 1919 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 5 मॉडल सेट बस आप देख लीजिए और इससे बाहर आपके एग्जाम नहीं आएगा, फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला प्रश्न कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बिस्मार्क की भूमिका जो थी वह महत्वपूर्ण थी, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी का कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना जो की थी वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न फटाफट से, अब यही सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट ये जवाब हो जाएगा कि 1929 ईस्वी लाहौर। 1929 में क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट से कमेंट करते रहिए और जवाब बताते रहिए। चलिए अगला प्रश्न सभी ये कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। कहां पे खोली गई थी। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बंबई में खोली गई थी, यानी कि आप समझ क्या चीज, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। तो वह थे आपका लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन हो जाए क्या चीज, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, जवाब देते रहिए, क्योंकि जितने ज्यादा जवाब दीजिएगा उतने आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी कि निक्सन थे, यानी ऑप्शन जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी कह रहा है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया था। तो बिल्कुल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया था, यानी कि ऑप्शन जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, क्योंकि समय काफी ही कम है। अगला प्रश्न ये रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने कर दिया था। तो बिस्मार्क ने कर दिया था, यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। देखिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो नई आर्थिक जो नीति है वह 1921 में लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम, यानी कि दूसरा नाम जो है वह क्या चीज है। इसका बिल्कुल राइट ये जवाब हो जाएगा, साइमन कमीशन नाम है उसका, यानी ऑप्शन जो बी दिया गया है ये बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यंग इंडिया का किया था, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने जो है वह बाइबिल की छपाई की थी, यानी ऑप्शन जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, देखिए समय काफी कम है। अगला प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का अभिलेख जो है बाबू वो आपका ब्राह्मी लिपि में है, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की फटाफट से। देखिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो बंगाल जो विभाजन है बाबू वह 1911 में वापस लिया गया था, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा 1861 में समाप्त कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही फटाफट से क्या हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं तो जल्दी से कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, किस सम्मेलन ने 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया था यह निर्णय, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि हो ची मिन की सरकार थी? तो हो ची मिन की जो सरकार थी वो सरकार आपकी उत्तरी वियतनाम में है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो बाबू रचना है वो आपकी टॉल्स्टॉय की रचना है, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन बाबू हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा कि 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से क्योंकि समय काफी कम है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बस रिवीजन कर लीजिए, या 5 मॉडल सेट का, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप आसानी से ये आप लोग 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन को करके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो पटना को अजीमाबाद जो नाम दिया गया था वह अजीम उस खान ने दिया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पाटली नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटली नगर की जो स्थापना की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया ये बी नंबर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से क्योंकि समय काफी कम है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो बिल्कुल बाबू इसका राइट जवाब हो जाएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा दी जाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद कर लीजिएगा कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह 15 मार्च 1950 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। देखिए प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से जवाब भी देते रहिए। अगला क्वेश्चन कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली उत्पादन जो क्षेत्र है बाबू वो आपका उदाहरण किसका है? तो द्वितीय क्षेत्र का है, यानी ऑप्शन जो बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। तो अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा बाबू टाका होती है, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी कह रहा है कि प्रोप्राइटर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है बाबू? तो बिल्कुल उसका देश से है। किस देश से है? तो बंगाल देश से है, ये बांग्लादेश से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट से देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ये ऋण प्रदान करती है अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, कर्ज प्रदान करती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष ये प्रारंभ की गई थी? तो जवाहर रोजगार जो योजना है बाबू याद कर लीजिएगा यह पारित की गई थी 1989 ईस्वी में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। तो प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि मनरेगा में एक
मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो जो मनरेगा होता है, जो मनरेगा कार्ड होता है, उसके अनुसार लगभग 100 दिन की काम देने की जरूरत मतलब कि आवश्यक मतलब दी जाती है। उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि कम से कम 100 दिन काम यानी कि रोजगार जरूर दिया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए बाबू याद कर लीजिएगा कि 35 राज्य आयोग हैं, यानी ऑप्शन क्या चीज? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न सभी कह रहा है कि प्रोप्राइटर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कि उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देखिए प्रश्न हमसे भी कह रहे हैं कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन भी है, व्यय भी है और आय भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि 1868 में लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फटाफट से देखिए अगला नंबर प्रश्न से भी क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ए नंबर के अनिवार्य सदस्यता। क्या हो जाएगा? अनिवार्य सदस्यता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। फटाफट से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कि स्वस्थ है। क्या चीज हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हमसे भी कहा कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित जो है वह किससे है? तो आपका हो जाएगा बी नंबर की नगरीय व्यवस्था शासन व्यवस्था से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से देखिए प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि बिहार में एक नगर निगम में कितने अधिकतम कितने जो होते हैं वार्ड हो सकते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा कि लगभग 75 वार्ड हो सकते हैं, यानी ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है? तो बाबू चिपको जो आंदोलन जो संबंधित है वो आपको सुंदर लाल वह गुड़ा से संबंधित है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सीधे आपके परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन है वो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे शेर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो की थी वह काशी नाम की थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर का बिल्कुल ये राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि दल बदल कानून लागू होता है। जो दल बदल कानून लागू होता है बाबू वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? यानी कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हो गया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब इकाहरी शासन जो व्यवस्था है वो संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या जो होती है बाबू वो कितनी होती है? तो वो लगभग 543 होती है। कितनी होती है? 543 होती है, लगभग नहीं 543 होती ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अब बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। तो पूर्व में बंगला जो देश है वह जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना बाबू हुई थी वो कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही
राइट जवाब होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि इंडिका के लेखक है, तो इंडिका के बाबू जो लेखक है वो क्या हो जाएगा आपका, फटाफट से हो जाएगा बिल्कुल मैगनीज है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वो म्यांमार का है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। फटाफट से जब तक 500 क्वेश्चन आपका, ये 400 क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होगा 5 मॉडल सीट, तब तक आपको कहीं जाना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम ठान लेना है, क्योंकि जब तक आप लोग जीत पे नहीं अड़ेंगे, जब तक आप लोग ठानेंगे नहीं, तब तक आपको सफलता मिलेगी नहीं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है, तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम जो होता है वो अलगवाद होता है, यानी ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। प्रश्न कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है बाबू वो उत्तर प्रदेश में है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि यूपी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि सितंबर 1987 में। कब, तो सितंबर 1987 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर बाबू बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है विश्व में सर्वाधिक वातावरण वाला देश जो है वह कौन सा है, तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई नंबर हो जाएगा कि रूस है। कौन है बाबू, रूस है, यानी कि ऑप्शन ई नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी कि काफी कम होती है, तो लेटराइट जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है उसमें आपका सबसे कम होता है। अगला देखिए फटाफट से, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वह कौन है, तो आपका है कौन डिगबोई है बाबू। कौन है डिगबोई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से फटाफट से कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन रोपण फसल है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि इनमें से जो सभी, यानी कि चाय भी है, रबड़ भी है, गन्ना भी है, यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे रहा। प्रश्न कह रहा है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, तो बिल्कुल यह चलाई गई थी बाबू 1991 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कांवर झील कहां है, तो बाबू कांवर जो झील है वो बेगूसराय में है, तो बेगूसराय से कौन कौन बच्चे हैं नीचे फटाफट से कमेंट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि उड़ीसा में। कहां, तो उड़ीसा में पारित किया गया था, ऑप्शन क्या चीज डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, तो बिल्कुल बाबू इसमें से जो अभ्रक दिया गया है यह अकार्बनिक खनिज है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देख सकते हैं प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या चीज पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्रश्न आपके स्क्रीन पे, काफी शानदार क्वेश्चन है कि कौन कोयला घटिया किस्म का होता है, तो जो आपका पीट जो कोयला का प्रकार होता है वो आप सबसे घटिया किस्म का होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको यह समझना है क्या परीक्षा में बैठे हुए आप प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न करेंगे भारत में चाय की कृषि कहां शुरू की गई थी, तो बिल्कुल बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा बाबू, असम हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है बाबू, तो पाइराइट आपका धात्विक खनिज होता है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वह कौन है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका तारापुर है। कौन है बाबू, तारापुर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि कोडारमा का संबंध किस खनिज से है, कोडारमा, तो बिल्कुल इसका अभ्रक से होता है ना बाबू, बिल्कुल बाबू हो जाएगा ऑप्शन का ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है, तो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की कतर ने। कौन, दोहा कतर के नाम से जानते हैं कि कतर ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, यानी कि सबसे आगे वाला है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा भारत है। क्या है, भारत, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा क्या उपजाया जाता है, यहां से 4 ऑप्शन से जूट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो जो बाबू आसवन जो बांध है वो आपका नील नदी से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। तो अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं यानी कि वह मानव जनित आपदा होनी चाहिए, यानी कि क्या चाहिए? आतंकवाद हो जाएगा जो मानव द्वारा घटित कराई जाती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? विनाशकारी भूकंप से बिहार जो है किस वर्ष जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुका था? तो 1934 ईस्वी में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा है कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो बाढ़ के जो समय है ऊंचा भूमि वाला स्थान, इसलिए बाढ़ जब आता है तो यह सलाह दिया जाता है कि आप ऊंचे स्थान पे चले जाएं। अगला नंबर प्रश्न सभी का कह रहा है कि भू संकलन से अभिप्राय क्या है? तो मलों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों के खिसकना, सभी का सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी का कह रहा है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख जो घटक होता है क्या होता है? तो इसका भी राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग। अभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब से हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए बाबू? तो बिल्कुल याद करके रखिए कि आयताकार होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या जगह? डी नंबर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले नंबर मॉडल सेट की। इसमें देखिए आपने 80 क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन। जब तक आपका 5 मॉडल सेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। 5 जो मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन करना आपके लिए अति आवश्यक है। अब आइए फटाफट से मॉडल सेट 4 को सॉल्व करते हैं कि मॉडल सेट 4 में हम सभी का क्या क्या धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। आप अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिएगा जब तक 5 मॉडल पेपर कंप्लीट नहीं होता। फटाफट से, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? बाबू फटाफट से इसका जवाब दिए। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कि हिंद चीन में चीन जो होता है वो शामिल नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहे हैं कि बीना कांग्रेस कब हुआ था? आपको ये बताना बिल्कुल, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बीना कांग्रेस जो 1815 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जब तक 5 मॉडल पेपर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन यही सबका पूछा जाएगा। अगला है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से आपको पता है तो नीचे कमेंट भी करते रहिए, फटाफट से बताते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यूरोपीय संघ का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नरोत्तम सिनानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम जो सिनानुक थे बाबू ये याद कर लीजिएगा कंबोडिया के शासक थे, यानी ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने कर दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की कब की गई थी? तो याद कर लीजिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो 1907 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, क्योंकि समय काफी कम है। और फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलघर कहाँ स्थित बाबू? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और आपको पता है कि जो आपको पढ़ाते हैं समझाते हैं 100% आपके एग्जाम में आता है, और बड़ा खुशी होती है कि जब आप लोग परीक्षा बहुत बेहतरीन दे करके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है सभी का कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो याद कर लीजिएगा कि एफ.डी. रूजवेल्ट ने थी, इन्होंने न्यू डील लागू की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन जो संहिता थे बाबू याद कर लीजिएगा 1804 ईस्वी में लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो याद करिएगा कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी बाबू वो 1871 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये सॉरी माफ कीजिएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो फटाफट से, बिल्कुल सभी बच्चे इतना बच्चे देखते हो यार लाइक कर दो, लाइक करते तो एनर्जी मिलती है ना, और आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था, तो WTO आया था, WTO यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका ए नंबर दिया गया, ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि नई इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी कि सेवा क्षेत्र में आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है, तो याद कर लीजिएगा कि यह जो है आयरन एंड स्टील क्या है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी शानदार क्वेश्चन, लाजवाब धमाल मचने वाला क्वेश्चन। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है, राष्ट्रीय आय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं फटाफट से क्योंकि समय काफी कम है। प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो याद करिए बांग्लादेश की मुद्रा जो टाका है, क्या है, टाका है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहे हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ जो होता है बाबू क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादनों के साधन में आय, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को छोड़ के देंगे, काफी ज्यादा नुकसान होगी बाबू आपका। चलिए अगला है कि भारत में उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था, भारत में उपभोक्ता जो सुरक्षा कानून है 1986 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब, दिमाग में एकदम बैठा दे जाइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, प्रश्न कह रहा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो याद कर लीजिएगा कि अल्पकालीन ये ऋण प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको पता ही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका और ये राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो नागार्जुन जो सागर परियोजना है वो कृष्णा से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि 26 दिसंबर 2000 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो याद करिएगा कि बंगाल की खाड़ी जो है प्रभावित हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगली प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से क्योंकि समय काफी कम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य जो कारण है बाबू, वो मुख्य कारण क्या है, तो केबल का टूट जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहे हैं कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ देखिए जो क्षति पहुंचाती है फसलों को भी पहुंचाती है, पशुओं को भी पहुंचाती है, भवनों को भी पहुंचाती है, यानी क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, प्रश्न सभी क्या कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है वो सड़क मार्ग से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय जो है वो लोगों को ऊंचे भूमि के स्थान पे जाना चाहिए, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बड़ी खुशी होती है आपने परीक्षा दी है और देखा कि मेरा गेस के क्वेश्चन कितना लड़ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे से आपकी 11वीं की क्लास यानी कि 11th की क्लास भी अब चलाई जाएगी। आप अब देर नहीं है, आप फटाफट से आप 11th में जाइएगा तो उसका भी क्लास चलेगा। निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है बाबू, आपको ये बताना है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। क्या हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग कराता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। 80 में 40 इस वीडियो से आप लोग एकदम कंप्लीट एकदम 100% गारंटी आप करके आइएगा, मात्र एक वीडियो से, तो पूरा अंतिम तक देखिए। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान से सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत की गई थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो याद कर लीजिएगा कि ये देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था इस समय, इसलिए जाना जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वह आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म का समुदाय का आधार जो है वो ये बनता है, सांप्रदायिक बनता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह क्या करता है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव तो क्या करता है, कम करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या चीज है? तो है आपका लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड है। कौन है बाबू? झारखंड है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो राज्य है वह राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान ही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन हो जाए क्या चीज? ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखिए, परीक्षा से पहले आप लोग गूगल पे जाकर के डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल क्रोम पे जाकर सर्च कीजिए, मेरा वेबसाइट ओपन होगा और उस पे जाकर के अपना टेस्ट वगैरह लगाइए और वहां पे सारा चीज का पीडीएफ हो गया प्राप्त करके एक बार पढ़ लीजिए उसको, ठीक है? वहां पे भी आपको वायरल क्वेश्चन मिलता है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अगला है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है बाबू वो जाएगा हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न सभी कह रहे हैं कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है? विद्युत, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न से भी कह रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय क्या है? तो हाजीपुर है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब, ये जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न कह रहा है कि चावल है, तो चावल याद कर लीजिएगा, चावल एक खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है, देखिए इसमें जो टिस्को जो दिया गया ये निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी कह रहा है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो याद कर लीजिएगा जो अवरक है वो कोडरमा से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा जो नाम है वो क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार कि कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो याद कर लीजिएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला है। लीची के लिए क्या है? मुजफ्फरपुर और वैशाली हो जाएगा। कौन कौन मुजफ्फरपुर से बाबू और वैशाली से? नीचे कमेंट कीजिए फटाफट से, और एक बार आप हमें कमेंट कर दीजिए कि आप कौन कौन से जिले से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से जिले से आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए अगला कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का अंतर जो है विनिमय कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या चीज? करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा अधिविकस। क्या हो जाएगा? अधिविकस हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में बाबू याद कर लीजिएगा कि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका जो बिल्कुल दिया गया ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आग लगाने आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का
कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब है शिक्षा है। क्या बाबू? शिक्षा है, यानी ऑप्शन में जगह सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है वो कौन है? तो याद के लिए ज्वारीय ऊर्जा। क्या है? ज्वारीय ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं है फटाफट से देख कीजिए, और जब तक 400 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, जब तक 5 मॉडल कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगला है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण है वो याद कर लीजिएगा, वो होता आपका 25 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन है क्या चीज? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे भी कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो यहां से खरीफ की फसल का हो जाएगा चावल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। फटाफट से अगर आपको पहले से उत्तर पता है तो आप हमसे तेजी से जवाब देने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है? तो याद कर लीजिएगा बाबू, इसमें से जो रेशेदार फल नहीं है वो गन्ना जो है वो रेशेदार फल नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? तो कंडला विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है बाबू वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। तो अगला प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था बाबू वो जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर आपका बिल्कुल जो दिया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो इंग्लैंड में जो मुद्रक कला की जो शुरुआत की थी उन्होंने कैक्सटन ने की थी, यानी कि कैक्सटन जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो याद कर लीजिएगा कि अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानी जाती है, और अक्टूबर की क्रांति क्या है ये आपके एग्जाम में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी, इसे भी आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न सभी कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था बाबू? तो बिल्कुल बाबू लाल सेना का जो गठन है वो ट्रस्की ने किया था, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, और ये एग्जाम में आपको 100% आने की संभावना है। अगला कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहां स्थित है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगी पटना में। क्या चीज हो जाएगा? पटना में हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न क्या है सभी का कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही जो विद्रोह बाबू हुआ था वो याद करिएगा 1857 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। प्रश्न से भी कह रहा है कि श्वेत क्रांति के संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से बाबू? तो याद कर लीजिएगा सीधा आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बाबू। तो श्वेत क्रांति आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही ये राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहे हैं बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद कर लीजिएगा बिहार जो 20 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। तो प्रश्न हम सभी कह रहे हैं सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया गया था? तो सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन जो है सोनपुर में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। फटाफट से अगला देखिए। अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है? तो बिल्कुल बाबू आपको याद कर लेना है कि शेर शाह सूरी का किसका है? तो शेर शाह सूरी का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद कर लीजिएगा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और कौन किया था? जॉन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील जो प्लांट है बाबू याद कर लीजिएगा कि सी नंबर यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी का ये आपके स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेडन युद्ध कब हुआ था? तो याद कर लीजिए बाबू सेडन जो युद्ध है 1870 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिगेल कौन था? तो हिगेल बाबू दार्शनिक था, यानी ऑप्शन क्या जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो बाबू इसका राइट जवाब हो जाएगा कि हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, क्योंकि समय काफी कम है। प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन जो है याद करिएगा बाबू 1905 में निरस्त किया गया था, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो ए नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न सभी कह रहा है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इसका राइट जवाब है एल तरंग की। किसकी? तो एल तरंग की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न करेंगे कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो याद कर लीजिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि लगभग 95% क्या हो जाएगा? तो लगभग 95% हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न सभी कह रहे हैं बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो याद कर लीजिएगा कि पुनपुन पर। किस पे? तो पुनपुन पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि गेहूं फसल है। तो याद कर लीजिए बाबू, गेहूं जो फसल है वो आपका रबी फसल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब है पंचायती राज व्यवस्था से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा चौथा मॉडल सेट। अब आइए फटाफट से बात करते हैं पांचवें मॉडल सेट की। पांचवा मॉडल सेट हम सभी का क्या करा और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं मॉडल सेट 5 को। यह अंतिम सेट है और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। पूरा अंतिम तक देख लीजिए। अगर आपको उत्तर पहले से पता है तो नीचे कमेंट भी करते रहिए और लाइक नहीं किया वीडियो को यार बाबू लाइक कर दो फटाफट से, जिससे मनोबल बढ़ती है और पूरे एनर्जी के साथ आपकी तैयारी कराई जाती है। तभी तो आप तो परीक्षा में जाकर धमाल मचाते हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि बीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी की बुर्बो वंश की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जिसका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्रश्न बताया जा रहा है वो बिल्कुल सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है 80 में 80, इसी प्रकार से आपको 80 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली है। तो भारतीय जो शासन प्रणाली है वह किस प्रकार की है? तो संघात्मक है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपको इसका उत्तर पता है बाबू तो नीचे कमेंट करके फटाफट से आप बताते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य जो था वह उद्देश्य क्या था? तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संघीय शासन प्रणाली अपनाना था, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आप याद करते चले जाइए कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा फ्रांस की। किसका था? फ्रांस का था, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूस की वेल्सेविक क्रांति का नेतृत्व जो था वह किसने किया था? तो इसका बिल्कुल राइट जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि लेनिन ने किया था। रूस में वेल्सेविक क्रांति की जो नेतृत्व है वो लेनिन ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। धमाल मचाने वाला प्रश्न, जितना भी प्रश्न है अगर आप छोड़ करके जाएंगे वीडियो को तो काफी ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो प्रश्न हम सभी के आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसका बिल्कुल जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निकोलियन द्वितीय का था, ये निकोलस द्वितीय का था, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू हुई है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह लगभग 25 देशों में लागू हुई है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जितना भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके जाएंगे दिक्कत हो जाएगी आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बाबू कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव जो है वह सर्वप्रथम कहां पे पड़ी थी सबसे पहले? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए कि ब्रिटेन में पड़ी थी। कहां? ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए फटाफट जो है वो क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे बाबू? तो वह थे काशीराम थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? जो हिंद चीन पहुंचा था सबसे पहला जो व्यापारी करता वह पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि अंकुरवाट का मंदिर कहां स्थित है बाबू? तो अंकुरवाट का मंदिर जो स्थित है वह कंबोडिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि किस तिथि को पुण्य स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया?
गया। तो याद करके आपको रखना है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है वह पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित करके रखा गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, आप लोग कान में ईयरफोन लगा करके शांत जगह बैठ करके वीडियो देखिए, कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। ईयरफोन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शांत जगह बैठ करके देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है वह क्या है। भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है वह कौन सा है, तो याद करके वह कांग्रेस है। कौन है बाबू, वह कांग्रेस है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, धमाल मचाने वाला प्रश्न कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है बाबू, तो हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन क्या होगा कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा कि नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि समय आपके पास काफी ही कम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जो है वह जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। ये किसके द्वारा बोला गया था, ये किसका द्वारा कथन है, मतलब किसका कथन है, तो याद करके रखिएगा कि अब्राहम लिंकन का यह कथन है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया बाबू, ऑप्शन सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। आपको पता है नीचे कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। और लाइव टेस्ट देने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उसे जरूर दबाइएगा जब वीडियो ये समाप्त होगा तब। फिलहाल आप वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि 1925 में केवी हेडवायर ने की थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर बाबू आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है हम सभी का धमाल मचाने वाला प्रश्न कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो की नारा जो है वह किसने दिया था बाबू, तो दयानंद सरस्वती ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर हो जाएगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा करेक्ट और धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा जो नाम होता है बाबू क्या होता है, तो काली मृदा का दूसरा नाम जो होता है वो रेगुर मृदा होता है, यानी ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है वो बी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट उत्तर कह रहा है और राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि सन 1854 ईस्वी सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहां खोला गया। कह रहा है क्वेश्चन कि 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा का मिल जो है वह कहां पे खोला गया था, तो याद करके रखिएगा कि बंबई में खोला गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है बाबू वह सी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, तो राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एकदम पूरे फुल एनर्जी के साथ आप तैयारी कीजिए। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझसे प्यार करता हूं, यह कथन किसका है, तो याद करके देखिएगा ये कथन जो है वह एडवर्ड कारपेंटर का है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये राइट उत्तर हो जाएगा कि एडवर्ड कारपेंटर का है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो है बाबू वह क्या है, तो राइट उत्तर हो जाएगा कि जातिवाद और क्षेत्रवाद है। क्या है, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की और देखते हैं धमाल मचाने वाला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे और प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज की मताधिकार से वंचित है, यानी कि कौन ऐसा देश है जहां पे महिलाएं जो है आज भी मताधिकार यानी कि मत नहीं देती है, यानी कि वोट नहीं देती है, यानी इसका बिल्कुल राइट जवाब है कि सऊदी अरब है। सऊदी अरब में जो है औरत जो होती है यानी कि लेडीज जो होती है वह वोट नहीं देती है, यानी कि अपना मत नहीं देती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक जो क्रांति है वो सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वो इंग्लैंड में हुई थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे पूरे के पूरे हम लोग 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में तो मात्र 40 प्रश्न को ही सॉल्व करना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न, बहुत ही शानदार और लाजवाब है। प्रश्न कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो याद करके आपको रखना है कि 1786 ईस्वी में किया गया था। पटना में गोल घर का निर्माण कब किया गया था, तो 1786 में आपको किया गया था गोल घर का निर्माण, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि ऑरेंज यात्री राल्फ चीफ ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी, तो राइट उत्तर इसका हो जाएगा याद करके रखिएगा 1856 में उन्होंने की थी। कब की थी, तो 1856 में यात्रा की थी कौन, कि अंग्रेज यात्री लाफ चीफ ने पटना की यात्रा जो है वह कब की थी, तो 1856 ईस्वी में की थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न है वह हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है। अमेरिकी जो मुद्रा का नाम होता है वह क्या है, तो आप सभी को पता है कि डॉलर है, क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी नंबर राइट क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से बाबू कैसा जमाव संभव हुआ है, तो याद करके रखना है, आपके एग्जाम में आएगा तो फटाफट आपको टिक कर देना है कि संपत्ति कैसा है, तो संपत्ति यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है बाबू, तो इसका राइट हो जाएगा कि आपकी प्रकृति संसाधनों से होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधनों से होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, जो अर्थव्यवस्था है उनके कितने प्रकार होते हैं, तो याद करके रखिएगा क्योंकि उनके 3 प्रकार है। कौन कौन प्रकार होते हैं अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन बच्चे फटाफट से कमाल धमाल मचा रहे हैं नीचे कमेंट पे। चलिए अगला प्रश्न, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया फटाफट से बाबू कर दीजिए, जल्दी से कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है बाबू, तो वह भारत ही एक ऐसा देश है, यानी कि हम लोग का देश भारत जो है वो उसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है, क्या चीज सम्मिलित रहती है बाबू, तो देखिए राष्ट्रीय आय में जो सम्मिलित रहती है वो घरेलू उद्योग की आय और विदेशों में प्राप्त आय, ये दोनों ये होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सभी का, कह रहा है कि मिस्र के नाम निवासी कौन था। यहाँ पे प्रश्न काफी धमाल चैनल प्रश्न है और इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर के सिकंदर था। कौन था जी, सिकंदर था, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था बाबू, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि रेशम मार्ग जो है वह चीन से होता था, आरंभ होता था, शुरू होता था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है, यहाँ पे धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर इसका हो जाएगा कि विलियम वोल्टस ने किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि विलियम वोल्टस ने किया था, ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जिन भी प्रश्नों का उत्तर आपको पता नहीं है स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, या फिर आप हमारा किताब खरीदे हैं, बुक खरीदे हैं तो आपको ये मिल जाएगा, या फिर मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारा का सारा आपको मेरे वेबसाइट मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम वगैरह से सबसे जरूर जुड़ जाएंगे, जिससे कि आप धमाना चाहें, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहले हम आपको वहां पे दे देंगे। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कि कैक्सटन ने किया था। कौन किया था, कैक्सटन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है हम सभी का काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, वो किसने लगाया था बाबू, तो राइट उत्तर हो जाएगा कि दादाभाई नौरोजी ने लगाया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का जो निर्माण होता है वो आपको किसके द्वारा होता है, आपको ये बताना है। तो पूंजी का जो निर्माण होता है वो बचत के द्वारा होता है, यानी कि जितनी आपकी बचत होगी तो पूंजी आपकी बढ़ेगी ही, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे धमाल मचाने वाला प्रश्न की साख का अर्थ क्या होता है बाबू, तो याद करके रखिएगा कि विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता ये दोनों होती है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर जो दिया गया है ए और बी दोनों, ये आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, धमाल मचाने वाला प्रश्न कि व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया, कब किया गया था, याद करके रखिएगा कि व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है बाबू, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि नगर जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, इसमें से आपको खरीफ फसल को छांटना है तो हो जाएगा चावल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल जो है वो कितनी प्रतिशत बची हुई है, आपको ये बताना है, तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो याद करके रखिएगा कि लगभग जो है 2.5% बचा हुआ है, यानी कि 2.5% ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेन नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो याद करके आपको रखनी है कि 2007 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, भारत में जो सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था, तो याद करके रखना है कि 1904 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो जवाहर रोजगार जो योजना है वो शुरू किया गया था 1989 ईस्वी में, यानी कि 1989 ईस्वी में। ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है, ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था? तो याद कर रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा को उन्होंने मौलिक जो है अधिकार घोषित कर दिया, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार का प्रतिशत जो है वह कितनी है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि लगभग 51.3% है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है धमाल मचाने वाला कि किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो इसका राइट जवाब होगा, याद करके रखिएगा, धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि औषधि में। कौन सा में? तो औषधि चट्टान में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का ये रहा आपके स्क्रीन पे। फटाफट से जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए बाबू, फटाफट से पहले तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो आगे से मिले। नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी, फिर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। काफी कमाल की चीजें आपको हम देने वाले हैं, बताने वाले हैं, है ना? तो फटाफट से कर लीजिए। अगला प्रश्न कि भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो याद करके रखिएगा कि उसका जो विकास हुआ तो वह दक्षिण भारत में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर जो हो जाएगा वो राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? भारत में वो कौन सा फसल है जिसकी उपज होती है, उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा होती है? तो वह चावल की होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस नाम से जाना जाता है? किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि कुमारी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहां खुला? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह घाटशिला में खुला हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, घाटशिला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई थी? तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी, विश्व बैंक में भी और विश्व व्यापार संगठन में भी, यानी कि इनमें से सभी जो होगा इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह 1993 ईस्वी में पारित किया गया था, यानी कि 1993 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, काफी बढ़िया प्रश्न, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि हॉलमार्क शब्द का चिन्ह जो है वह लोगो हॉलमार्क चिन्ह यानी कि जो लोगो है किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण होता है? यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा? आपको बताना चार आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आपको फटाफट से बताना है कि हॉलमार्क का उपयोग कहां पे किया जाता है? जो हॉलमार्क होता है ना, जो शब्द चिन्ह, जो लोगो जिसके आप कहते हैं ये लोगो है, हॉलमार्क का लोगो जहां लगा रहता है उसको किस चीज की पहचान करने के लिए, किस चीज की? तो सोने के आभूषण के लिए। क्या कहता है? सोने के आभूषण की प्रमाण देने के लिए की जाती है, यानी कि ऑप्शन का सी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख जो कारण होता है, यानी कि मुख्य कारण जो था वह क्या चीज था? आपको ये बताना है। तो वह मुख्य कारण था कोयना बांध का निर्माण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी अब कम प्रश्न बचा हुआ है, हम लोग फटाफट कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक बनिए, क्योंकि आपके पास समय कम है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार, फिर आपका तैयारी अधूरी रह जाएगी। प्लीज बाबू प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित नहीं होती है, ये कृषि यानी कि ये कृषि के द्वारा नहीं निर्माण की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? धमाल मचाने वाला प्रश्न कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम जो है वह क्या हो गया है? तो इसका नया नाम आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी हवाई पतन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या रहा है कि इनमें सबसे दक्षिणी पतन कौन है? इनमें सबसे दक्षिणी पतन जो है वह कौन सा है? तो आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह तूतीकोरिन है। क्या है? तूतीकोरिन है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? लाजवाब, धमाल और कमाल का प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो याद करके रखिएगा कि गिरावट होती जा रही है। बिहार में जूट की उत्पादन जो है उसमें क्या हो रही है? गिरावट होती जा रही है, यानी कि बी नंबर जो हो गई इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ क्या है बाबू? तो बाढ़ आप सभी को तो पता ही है, बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है आपका ऑप्शन ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी कहां आता है? तो सबको पता है कि सुनामी तो समुद्र में ही आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। ये बी नंबर आपको बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा धमाल मचाने वाला प्रश्न करिए, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है बाबू? तो याद करके रखिएगा, इसका बिल्कुल धमाल मचाने वाला आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 54% है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है बाबू, तो गंगा का उत्तरी मैदान, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? तो राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो जिस रंग का उपयोग किया जाता है उसमें पीली रंग का यूज किया जाता है, येलो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि इन्हें में उचावच प्रदर्शनी की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि कंटूर या समुच्चय रेखाएं मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका राइट जवाब होगा कि वह खनिज है। वह क्या चीज है? तो खनिज है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न 69 नंबर प्रश्न कि इनमें कहां जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है बाबू? तो याद करके रखिएगा कि झारखंड में जो है वह जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। जो चार ऑप्शन दिया गया इस चार ऑप्शन से ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट और धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा क्या चीज है? तो देखिए सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंकवाद भी है, महामारी भी है, और इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट जवाब, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका बिल्कुल ही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है आपको ये बतानी है, तो इसका राइट जवाब होगा क्या चीज? डी नंबर, क्योंकि निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है और आर्थिक नियोजन भी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर बिल्कुल ही धमाल और कमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। चलिए जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज रिक्वेस्ट उन बच्चों से कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, नीचे मीठी मीठी कमेंट कीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण है? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि कोसी है। क्या है? कोसी है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इसका राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हमसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है, इसका आपको राइट जवाब बताना है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो राइट जवाब के पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। किसके साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद में विरोधी नहीं है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो है वह लोकतंत्र में रंग विरोधी जो है वह नहीं थे? इसका राइट जवाब हो जा रहा है, काफी कमाल का प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा जेड गुड्डी थे। कौन थे वो? जेड गुड्डी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, जो लोकतंत्र की सफलता है वह किस पे निर्भर करती है? तो याद करके रखिएगा कि लोकतंत्र की जो सफलता है वह निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा था? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि तानाशाही व्यवस्था का, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और ये आपका जो होगा सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ रहा ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहे कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हो गई है? तो इसका राइट जो जवाब होगा, करेक्ट जवाब होगा, हो जाएगा बेल्जियम में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है बाबू? तो बेल्जियम में की गई, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा
डी नंबर। अब ये रहा आपकी लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नहीं देखें वो जल्दी से वीडियो देख लें, अपनी तैयारी को मजबूत बना ले, धमाल मचा दे परीक्षा में जाकर के। प्रश्न कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। इसमें सत्ता की साझेदारी के एक सही लाभ आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि समुदायों के मध्य टकराव में कमी, यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये सी नंबर आपका हो जाएगा कि समुदायों की मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन सी। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले जितने वीडियो ने देखे हैं वो जरूर देखिएगा इस चैनल से।